भारतीय वायुसेना की हवा से दुश्मनों की जमीन पर हमला करने की क्षमता इतनी बढ़ेगी कि दुश्मनों का बचना नामुमकिन होगा। जाहिर तौर पर उसके बाद जंग के मैदान में भी भारत, जी हां, जंग के मैदान में भी भारत की ताकत कई गुना आगे बढ़ जाएगी। दरअसल भारतीय वायुसेना को अपग्रेडेड MiG-29 UPG फाइटर जेट्स मिलने वाले। इसे DRDO ने पुणे में डिजाइन किया है, जिस कारण भारतीय लड़ाकू विमान अब बेहद सटीक नए प्रिसिजन गाइडेड बम से लैस हो जाएंगे। हाई स्पीड लो ड्रैग यानी कि कम खिंचाव प्रोफाइल के साथ ये लड़ाकू विमान उड़ेगा और अपने लक्ष्य तक ये सटीकता के साथ तेजी से पहुंचेगा और फिर लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर देगा। खास बात यह है कि एडवांस गाइडेड सिस्टम यानी कि GPS से लैस होने के कारण ये बम काफी स्मार्ट होंगे और ये टारगेट पर पिन पॉइंट सटीकता से वार भी करेंगे। जब दुश्मनों पर बम वर्षा होगी तो फिर दुश्मनों को बचने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि यह पूरी तरह स्वदेशी है, जिस कारण इस पर खर्च भी काफी कम आएगा। देखिए एक रिपोर्ट। MiG-29 लड़ाकू विमान, चीन पाकिस्तान परेशान। DRDO का दम, GPS से लैस स्मार्ट बम। दुश्मनों में घबराहट, आक्रमण तेज फटाफट। भारतीय वायुसेना अपनी मारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने जा रही है, जिससे वायुसेना की हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता अब कई गुना बढ़ने वाली है। यह न केवल दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देगी, बल्कि भारत को जंग के मैदान में भी कई गुना आगे कर देगी। बता दें कि वायुसेना के अपग्रेडेड MiG-29 UPG फाइटर जेट्स को DRDO के बनाए गए बेहद सटीक नए प्रिसीजन गाइडेड बम से लैस किया जाएगा। यह स्वदेशी बम MiG-29 की जमीन पर हमला करने की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। दरअसल MiG-29 UPG फाइटर जेट्स को DRDO के हाई स्पीड लो ड्रैग यानी HSLD MK2 को अत्याधुनिक प्रिसीजन गाइडेड बम से लैस करने की तैयारी चल रही है, जिस कारण HSLD MK2 बम दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। HSLD MK2 को DRDO के वैज्ञानिकों ने पुणे में डिजाइन किया है। इसकी खासियत है कि यह हाई स्पीड और लो ड्रैग यानी कम खिंचाव प्रोफाइल के साथ उड़ता है, जिससे यह अपने लक्ष्य तक तेजी से और सटीकता से पहुंचता है। साथ ही इसमें एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम लगा होगा, जो इसे GPS से लैस स्मार्ट बम बना देता है। इसका मतलब है कि यह अपने टारगेट पर पिन पॉइंट सटीकता से वार कर सकता है, जिससे दुश्मन के ठिकानों को भारी नुकसान हो जाएगा। यह समझना भी जरूरी है कि IAF के लिए HSLD MK2 PGB आखिर खास क्यों है। तो बता दें कि यह स्वदेशी PGB कई मायनों में गेम चेंजर साबित होने वाला है। HSLD MK2 की सटीकता इतनी शानदार है कि यह दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, बंकरों और सैन्य वाहनों को आसपास के इलाकों को कम नुकसान के साथ नष्ट कर सकता है। साथ ही यह बम अलग अलग प्रकार की जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम होगा, जिससे भारतीय वायुसेना की जमीन पर हमला करने की क्षमता में काफी वृद्धि हो जाएगी। वहीं स्वदेशी होने के कारण यह विदेशी PGBs की तुलना में काफी किफायती होगा, जिससे देश के खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा। यानी अब मेक इन इंडिया से डिफेंस को और ज्यादा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। HSLD MK2 का डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी सफलता है। इससे न केवल हमारी सेना मजबूत होगी, बल्कि देश में रक्षा निर्माण क्षेत्र में भी कई नौकरियां पैदा होंगी। यह भारत को भविष्य में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ाएगा।
कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 लड़ाकू विमान ऐसा बम वर्षक बनेगा कि DRDO के स्मार्ट बम से दुश्मनों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर BN झा साहब भी मेरे साथ होंगे, जो कि पूर्व अधिकारी हैं वायुसेना के। सबसे पहले मैं चलूंगा अनुज माथुर साहब के साथ। अनुज माथुर साहब, जिस तरीके से अब GPS लैस होने के बाद इन लड़ाकू विमानों की जिक्र की जा रही है, बात की जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि इनके जो बम होंगे वो काफी स्मार्ट होंगे, किस तरीके से? मनोज जी, देखिए, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब भी लड़ाई लड़ी जाती है और जब आप ऑफेंसिव पर हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उसका भाग होता है, उसको कहते हैं क्लोज एयर सपोर्ट। और क्लोज एयर सपोर्ट को जितना अधिक से अधिक समय के लिए वो क्लोज एयर सपोर्ट दिया जा सकता है, वो आपके जो मिशन है उसमें बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। अगर आपका जो एमिनिशन जो एयरफोर्स फायर कर रही है, वो एमिनिशन उतना एक्यूरेट, उतना प्रिसिशन गाइडेड नहीं है, तो एयर जो क्लोज एयर सपोर्ट है उसको कुछ समय पहले बंद करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपके पास इतने स्मार्ट और प्रिसिशन अटैक वाले एमिनिशंस हों, जो कि ज्यादा से ज्यादा समय तक आपकी ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट दे सके। पहली बात। मनोज, दूसरी बात यह है कि आपका जो जो एनिमी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एनिमी के जो कम्युनिकेशन सेंटर्स होते हैं, जो कि क्लोज कॉम्बैट बैटल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर प्रिसाइज तरीके से हमला करना और उनको डिस्ट्रॉय करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से हिस्सा होता है अपने किसी भी प्रकार के कंबाइंड जॉइंट वॉरफेयर का। तो ये जो प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब आया है, जो कि हमारे DRDO ने डेवलप किया है, ये उसके अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं बता सकता हूं। उसकी वजह यह है कि ये बहुत प्रिसाइज अटैक करता है। ये 1.1 मैक, आई थिंक, मेरे को ये आई थिंक इस रफ्तार से ये ट्रैवल कर सकता है। हाई स्पीड, लो ड्रैग नाम के अंदर इसके अंदर शामिल है। उससे इसकी प्रिसिशन की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है, और ये क्लोज एयर सपोर्ट करने में ग्राउंड पे जो 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 एनिमी के स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत आसानी से उनको काम कर सकता है। इसमें एक दो बातें और हैं। जो गाइडेंस सिस्टम होता है, वो गाइडेंस सिस्टम इतना इतना जबरदस्त है इसका कि जो जो आपका एक्यूरेसी ऑन द टारगेट एंड, वो मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बजाय उन बॉम्ब्स के जो कि हम बाहर से खरीद रहे थे। अब देखिए, बाहर से कौन से बॉम्ब्स हम लोग ले रहे थे, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आप देखेंगे, चाहे वो अमेरिकन बॉम्ब्स या जहां से भी हमने इस प्रकार के एमिनिशन खरीदते हैं, दे आर एक्सपेंसिव। अब हमने अपने आप दो चीजें होती हैं, देखिए मनोज, इसका पहला तो इसकी कीमत, और दूसरा ये होता है कि आपको किसी और के ऊपर सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एसेट होता है कि आप उसको इंडिजिनसली इन चीजों को डेवलप करके और इंडिजिनसली इसको आप डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि आप इसको, चूंकि आप अपने आप इसको बना रहे हैं, तो उसमें जो कांस्टेंट उसका इंप्रूवमेंट होता है, वो कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इस एमिनिशन में आप कर सकते हैं, और आने वाले समय में इससे ज्यादा बेहतर और इससे बढ़िया आप इसको बना सकते हैं। वरना अगर आप ऑफ द शेल्फ बाहर से खरीद रहे हैं एमिनिशन, तो जिस परिस्थिति में जैसा एमिनिशन है वैसा ही आपको मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे एसेट इन्होंने क्रिएट किया है, और ये एयरफोर्स और नेवी दोनों इसका मुझे लगता है उपयोग करने की परिस्थिति में आएंगे, और ये एक बहुत, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से काम करने वाला बॉम्ब होगा। जी, झा साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार उनके पास चलूंगा। झा साहब, ये भी कहा जा रहा है कि हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता इसे लेकर बढ़ जाएगी, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि कई सारे सवाल भी उठते रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठते रहे हैं, मिग को लेकर कई तरह की चर्चा होती रही है, दुर्घटनाएं भी होती रही हैं, और बार बार इस बात का जिक्र होता रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि आगे आने वाले समय में जो मिग हैं उनमें दुर्घटनाओं की स्थिति कम होगी, एक बेहतर तरीके से होंगे, सटीक होंगे? बॉम्ब की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड लो ड्रैग,
ये मार्क टू बॉम्ब है, ये दूसरा वर्जन है। पहला वर्जन का ट्रायल पहले भी हो चुका था, और ये जो वर्जन है इसको खास करके ये जो अपग्रेडेड MiG-29s हैं, ये प्रोजेक्ट, इफ अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2011 में शुरू हुआ था। रशियन कंपनी, उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट का जो अपग्रेडेशन जो है ये शुरू किया था। इसमें चार पांच चीज़ें बड़ी खास हैं। एक तो इसके जो इंजन है उसको अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें ID33 वर्जन 3 इंजन इसमें लगाया गया है, कि जो बहुत ही रिलायबल है, गति देता है, और काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट में है। दूसरा इसमें अपग्रेडेशन था कि इसके रेडार, जो पहले हम लोग रेडार यूज करते थे मिक्स में, MiG-29 काफ़ी एडवांस रेडार पहले से ही था। 120 और टारगेट को, ये ग्राउंड के जो टारगेट थे, इसको एक समय में ट्रैक करने की हैसियत रखता था। तो उसमें भी एक नए रडार जुक ME वर्जन जो है वो लगाया गया था। तीसरा वो ये कि इन एयरक्राफ्ट को अब सैटेलाइट नेविगेशन से लिंक कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं स्काई में, उसके द्वारा ये गाइडेड हो सकता है। और चौथा, ये जो बॉम्ब अभी आप देख रहे हैं, इस बॉम्ब की आज हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के तबके का, इसी के कंपैरिजन का एक और बॉम्ब हमने बालाकोट में चलाया था, स्पाइस 2000 का आपने नाम लिया होगा उन दिनों में, जो कि काफ़ी प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब है। तो ये उसके कंपैरिजन में ये जो HSLD जो मार्क टू बॉम्ब है वो स्पाइस 2000 के कंपैरिजन में है। कुछ लोग इसको ब्रह्मोस से भी कंपैरिजन करते हैं कि ब्रह्मोस में जितनी ज़्यादा मारक क्षमता है, ब्रह्मोस मार्क 1 खास करके, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर के आसपास में थी, इसकी जो रेंज है वो उससे थोड़ी कम है, लेकिन जो प्रिसीजन है, जो सटीकता से अपने टारगेट पे अटैक करता है, वो लगभग उतना ही है। तो ये सारी चीज़ें लेके इस बॉम्ब को लगाया गया है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो MiG-29 जो वर्जन है, इसमें जो एवियोनिक्स होती है, इसमें जो वॉरफेयर सिस्टम होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो HMDS, हम लोग जो हेलमेट पहनते हैं उसमें हेलमेट माउंटेड फाइटिंग डिवाइस होते हैं, जिसके अंदर में एक कर्सर होती है। आप सिर्फ अपना सिर घुमा के जिस ट्रैक को आपको देखना है या जिस तरफ में देखना है वो उस तरफ देखिए और अपना बटन दबाइए लॉन्च का। वो जो 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 गाइडेड एम्यूनिशंस हैं वो जाके उसी टारगेट पे लगेंगे। तो ये HMDS कैपेबिलिटी MiG-29 में शुरू से ही थी, उसके ऊपर में भी काफ़ी सारे अपग्रेडेशंस हुए हैं। तो अभी का जो ये MiG-29 जो अपग्रेड हम लोग कह रहे हैं, ये अपग्रेड लेटेस्ट है, और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये अगले कम से कम 15-20 साल तक तो ये जरूर रहेगा। और क्यों ना रहे, क्योंकि जब इसमें इतनी सटीकताएं हैं, इसके परफॉर्मेंस इतने ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली ये जो अभी माथुर साहब बता रहे थे कि क्लोज एयर सपोर्ट, जब बैटल फील्ड पे हमारी आर्मी उतरती है उसको क्लोज एयर सपोर्ट होता है, तो ये यही सब जो चीज़ें हैं ये ध्वस्त करती हैं। और उसके साथ साथ ये जो HSLD की हम बात कर रहे हैं, ये इंटरडिक्शन हम लोग एक टर्म बोलते हैं एयरफोर्स में, कि जब किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो एनिमी का है और वो बैटल लाइन से बहुत पीछे है, जब उसको हम गिराना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रिज हुए, बड़े बड़े कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि बहुत बड़ा वैल्यू होता है उस कंट्री के लिए, उसको जब उड़ाना चाहते हैं तो ये इंटरडिक्शन हम लोग काम में लाते हैं। और उसी के रूप में ये जो HSLD Mark II है, ये इंटरडिक्शन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और चूंकि अब इसमें ये सारे अपग्रेडेशंस आ गए हैं कि इसका सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन होगा, अब आने वाले दिनों में इसको आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये फायर एंड फॉरगेट मिशन है, क्योंकि आप एक बार जब फायर कर दीजिएगा, इसमें जो पैरामीटर आपके एयरक्राफ्ट ने, नेविगेशन सिस्टम ने जो सेट किया हुआ है, वो जाके वहीं पे गिरेगा और उसी को ध्वस्त करेगा। तो जब इतनी सारी इसमें खूबियां हैं तो ये बिल्कुल सराहनीय है। अब इस तरह के म्यूनिशंस DRDO ऑफ लेट बनाता रहा है, और भी कुछ जो गाइडेड बॉम्ब्स बनाए हुए हैं DRDO ने अभी पिछले 3-4 साल में, वो भी बहुत सारे परिष्करण को लेके, एडवांसमेंट को लेके बनाए हुए हैं। तो उसमें एक कहते हैं ना कि न्यू फेदर इन द कैप,
ये एक न्यू फेदर इन द कैप है इंडियन एयरफोर्स के। इसकी ट्रायल ऑलरेडी हो चुकी है और ये इंडक्ट होने जा रहा है आने वाले दिनों में। ये जो हम लोग पहले स्पाइस 2000 खरीदते थे, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था ये वेपन। अब जब ये अपना इंडिजिनस बन रहा है तो एक तो पैसे बचाएगा ही, दूसरा अभी जो माथुर जी कह रहे थे कि जो वैल्यू एडिशंस जो होते हैं अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में, कल के दिनों में आपको लगेगा कि नहीं इसमें ये भी ऐड करना चाहिए। तो चूंकि अपने डीआरडीओ लैब की बनी हुई है, आप ये अपना जो रिकमेंडेशंस हैं इसको अपग्रेड करने के वो दीजिए। ये मार्क 2 है, मार्क 3 आपको आने वाले शायद 6 महीने में या 8 महीने में या 10 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें होने वाली हैं आने वाले दिनों में, ये लगभग सारे एयरक्राफ्ट में जाएंगे। अभी मिग 29 वर्जन में ये जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हमारे इंडिजिनस वेपन्स काफ़ी सारे जो अपने रशियन एयरक्राफ्ट थे, जैसे Su-30 का एयरक्राफ्ट है उसमें डाले गए हैं, मिराज 2000 उसमें डाले गए हुए हैं, और ये रफाल जो आया हुआ है, जो इसको इंडियन अपग्रेड हम लोग जिसको कहते हैं, इसको उसी के लिए जो कंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी दी गई कि हमारे जो इंडिजिनस वेपन्स हैं, खास करके इससे जो एडवांस वेपन्स हैं, इसको उसके साथ में इंटीग्रेट करके फिर उसको काफ़ी डेडली बना दिया जाए। तो ये सराहनीय स्टेप है हमारे डीआरडीओ का। मैं तहे दिल से सारे साइंटिस्ट जो इसमें लगे हुए हैं, सारे लैब जो लगे हुए हैं इसमें, उनको बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के एडवांस वेपन पहली बार लेके आए हुए हैं, जो कि एक मील का पत्थर जो मारक क्षमता है, खास करके मिग 29 में। आजकल जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मिग के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं लोग, अब बिल्कुल उन बातों पे नहीं जाइए। मिग पहले भी बहुत सटीक एयरक्राफ्ट था, खास करके मिग बाइसन, मिग 20 जिसको आप कहते हैं। ये बाइसन तो F-16 के कंपैरिजन का था। आपने देखा था कि जो इसने जो F-16 को गिराया था, उस गिराने से पहले भी एक जॉइंट यूएस इंडो यूएस एक एक्सरसाइज हुई थी। उसमें कितनी बार ये F-16 के जो मार गिराने की जो एक एनवेलप होती है उसके अंदर में आके इसने काम करके वो दिखाया था। तो बहुत सटीक एयरक्राफ्ट मिग 21 बाइसन था। और ये मिग 29 की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो आने वाले कई सालों तक अब दिखेगा कि ये इसमें और भी अपग्रेडेशन होंगी, इसमें और भी अच्छे अच्छे वेपन्स लेंगे, और ये भारतीय सेना के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा आने वाले दिनों में। मनोज जी। जी, माथुर साहब मेरे साथ मौजूद है। माथुर साहब, इसकी खासियत में ये भी कहा जा रहा है कि ये हाई स्पीड हैं और लो ड्रैग, यानी कि कम खिंचाव के साथ उड़ते हैं। तो जब ये हाई स्पीड हैं और लो ड्रैग हैं, तो इनकी मारक क्षमता में या इनकी खासियत में क्या परिवर्तन आता है? होता है हाई स्पीड लो ड्रैग। इसका मतलब ये होता है कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये 1.1 मैक तक अपनी स्पीड को ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो ड्रैग जितना कम होता है, उससे उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। और सारा गेम जो है, सारा का सारा गेम यही है कि आप किस प्रकार से इसको ज्यादा एक्यूरेट बना सकें, क्योंकि ये जो क्लोज एयर सपोर्ट वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उनका काम है दुश्मन के बंकरों को बर्बाद करना, दुश्मन के कम्युनिकेशन सेंटर्स को बर्बाद करना, और इस प्रकार के जो बहुत प्रिसाइज छोटे टारगेट्स हैं, जैसे अभी जहां साहब ने बताया, दुश्मन के ब्रिजेस को, जो उनके स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस हैं, उनको तबाह करना, उसके लिए बहुत जबरदस्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये जो हाई स्पीड, ये बिल्कुल साफ साधारण सी बात है कि जितनी ज्यादा रफ्तार होगी, उतना ही वायुमंडल का असर उसके ऊपर कम होगा, और उतनी ही ज्यादा उसकी एक्यूरेसी टारगेट पे पहुंचने की बेहतर होती जाएगी। दूसरी बात यह कि लो ड्रैग से एयरक्राफ्ट के ऊपर भी असर पड़ता है। मेरे ख्याल से झा साहब इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और उस ड्रैग को लो करके हम हर प्रकार से इसको बेहतर एमिनिशन बना पाने में सक्षम है। देखिए, एक और बात जो बहुत आवश्यक मेरे हिसाब से है, वो बात ये होती है कि आप किस प्रकार से इसको आगे ले जाकर के और इसका फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास जो एमिनिशंस हैं, आप जितने भी डीआरडीओ में काम चलते हैं, वहां पर एयरफोर्स के बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स जो है इंडियन एयरफोर्स के, वहां पर डिप्लॉयड होते हैं, जो कि लगातार जब भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को अपनी टेक्निकल
एक्यूरेट एडवाइस दे करके उसको प्रयोग उसको बेहतर करने में कामयाब होते हैं। और यही वजह है कि हमने एक हाई स्पीड और लो ड्रैग, बिकॉज ये दो चीजें जो थी, जो पहले वाले जो एम्यूनिशंस थे उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही थी, तो इसलिए इनको करना आवश्यक था। और ये हुआ है सिर्फ उन एक्सपीरियंस्ड पायलट्स की एडवाइस की वजह से, जो कि डीआरडीओ के साथ लगातार काम करते रहते हैं। और फर्दर जो इसका इंप्रूवमेंट है वो भी मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा मनोज। और एक दो चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इंडिजिनस डेवलपमेंट होता है उससे आपको एक बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। और ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हमारे जो जो एडवर्सरीज हैं और जो इस चीज को देख रहे हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता हुआ नजर आता है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस प्रकार के इंडिजिनस डेवलपमेंट से हमको, हमारी एयरफोर्स को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। और इसका जो क्लोज एयर सपोर्ट पार्ट जो है वो एक बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ये बात हमने ग्राउंड पे मैंने देखी है कि आपका जो एयर सपोर्ट है वो कुछ समय, जब तक वो बिल्कुल सेफ जोन होता है कि हमारे अपने लोगों को नुकसान ना हो, वो अपना फायर सपोर्ट हटा लेते हैं। इसलिए आपको ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम की आवश्यकता है जो कि आपको अधिक से अधिक समय तक एयर सपोर्ट दे सके, क्योंकि जो ग्राउंड पे मनूवर्स होते हैं वो उनके लिए एयर का सपोर्ट दो तरीके से बहुत आवश्यक होता है। पहला, दुश्मन की एयर को वहां ना आने दिया जाए, और दूसरा, जो दुश्मन के ग्राउंड टारगेट्स हैं जिसमें सब कुछ शामिल है, ब्रिजेस हैं, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, बंकर्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो ये तमाम चीजों को करने के लिए आपको बहुत जबरदस्त प्रिसिशन की आवश्यकता होती है। और ये जो टर्मिनल, ये जो इस जी। प्रकार का गाइडेंस सिस्टम से ये जो एमिनेशन बनाया गया है, ये एक बहुत बेहतरीन मील का पत्थर, मैंने कहा, वाकई साबित बहुत होने वाला है। बेहतरीन और मील का पत्थर साबित होने वाला है। जो और डीआरडीओ की भी काफ़ी बड़ी भूमिका है, निश्चित तौर पर वो भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुज माथुर साहब का, शुक्रिया हम करेंगे बीएन झा साहब का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो कुछ और बड़े मुद्दों के साथ आपके लिए कई खबरें ब्रेक के बाद।